हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें हम दो टाइप हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और नेक्स्ट में हम एंगल्स एंड प्रॉपर्टी बेस की पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं वो हम पहले बना लेते हैं। एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, ये ट्रेपेजियम है। दिस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और पैरेललोग्राम के अंदर ही तीन टाइप्स आते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, एक आपका होता है काइट। ठीक है, तो ये सब आपके क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स है। ट्रेपेजियम में दो अपोजिट साइड्स, एक पेयर, सिर्फ एक ही पेयर, एक पेयर की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी ट्रेपेजियम के अंदर। ठीक है, और उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आपकी दोनों अपोजिट, दोनों पेयर ही पैरेलल होंगे, ये दोनों भी पैरेलल होंगे और ये दोनों भी पैरेलल होंगे। साथ में पैरेलल होने के साथ ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, इक्वल भी होंगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड ऑल्सो इक्वल। तो ये तीनों टाइप्स आपके पैरेललोग्राम के हैं। ये रेक्टेंगल है, दिस इज स्क्वायर एंड दिस इज रोम्बस। तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। सेम रूल चलेगा, तो इसलिए ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि रेक्टेंगल में जो वन कॉर्नर एंगल होगा, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड वन कॉर्नर एंगल इज 90 डिग्री। और स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल और आपस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल होंगी, आपस में भी इक्वल होंगे और वन कॉर्नर एंगल 90 डिग्री होगा। और रोम्बस के अंदर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें चारों साइड्स आपकी इक्वल होंगी, तो आप इसे रोम्बस कह सकते हो। लेकिन ये आपका पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल तो है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चार साइड हैं, चार वर्टिसेस हैं, चार आपके एंगल्स हैं इसमें। तो क्वाड्रिलेटरल तो ये है, दो डायगोनल हैं, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डायगोनल बनाओगे तो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, और डायगोनल्स क्या है, इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल की तो सारी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल, दो क्वाड्रिलेटरल भी है इसके पास। क्वाड्रिलेटरल में दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं, इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो ये आपका एक काइट है, अलग ही एक डायग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर काउंट नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ये स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि वन कॉर्नर एंगल 90 डिग्री भी और अपोजिट साइड्स इक्वल भी है। ठीक है, और लेंथ और ब्रेथ दो डायमेंशंस हैं, तो रेक्टेंगल हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए इसमें चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता, बट ये रेक्टेंगल हो सकता है। तो रोम्बस एक, जो आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर एक रोम्बस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि रोम्बस में क्या कंडीशन है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो इसकी भी चारों साइड्स इक्वल हैं, तो एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। रोम्बस स्क्वायर सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब रोम्बस के डायगोनल्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। जब रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में रोम्बस एक स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है कि जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता? ट्रेपेजियम एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए थे। बट यहाँ पर एक जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपेजियम हो सकता है, क्योंकि ट्रेपेजियम में एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए, तो एक पेयर तो इसमें है ही है, तो इसकी कंडीशन को तो ये पैरेललोग्राम सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं पैरेललोग्राम के जितने भी टाइप्स जो दिख रहे हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, बट एक ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों पेयर
पैरेलल होने चाहिए थे पैरेललोग्राम होने के लिए। तो एक और आपकी शेप बनती है ये वाली। इस शेप के अंदर नहीं, एक शेप आपकी ये बनती है, ठीक है। इस शेप के अंदर यहाँ पर आपका 4 साइड तो हैं, लेकिन ये फिर भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जब आप अपोजिट वर्टिसेस को जब ज्वाइन करोगे तो ये इनसाइड बन रहा है डायगोनल, और जब ये वाले अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे तो ये आउटसाइड बन रहा है, ठीक है। डायगोनल आउटसाइड बन रहा है और ये वाला इनसाइड बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल होने के लिए दोनों डायगोनल इनसाइड बनने चाहिए, शेप के बाहर नहीं बनने चाहिए, शेप के अंदर ही बनने चाहिए। तो इन सब में देखो, आप देख सकते हो जो दोनों डायगोनल हैं वो इनसाइड द फिगर बन रहे हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल्स इनसाइड द फिगर बन रहे हैं, और इसी वजह से ये सारे जो फिगर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, बट दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको पता चल गया क्वाड्रिलेटरल कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, ठीक है। आगे हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम में आप देख सकते हो, पैरेललोग्राम में बना देती हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होनी चाहिए। ये देखो अपोजिट साइड्स इक्वल भी है तो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट है डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल। ये डायगोनल्स आपस में इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक पैरेललोग्राम होने के लिए। तो ये कंडीशन सारी स्क्वायर में, रोम्बस में और रेक्टेंगल में सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए वो तीनों क्या होती हैं, एक पैरेललोग्राम वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि अब आपकी थ्योरम है। आगे थ्योरम में हम पढ़ेंगे कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो हम एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये पैरेललोग्राम है आपका ए बी सी डी, और इसमें एक डायगोनल भी बना देते हैं हम, ठीक है। तो गिवन तो आप लिख ही लोगे, हम सीधा प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ कैसे करेंगे कि जो ये पैरेललोग्राम है और इसका एक डायगोनल है, वो एक डायगोनल इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा, और वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। दिख रहे हैं आपको दो ट्राइंगल बन रहे हैं, लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे हम? पैरेललोग्राम ये है, हमें पता है क्योंकि गिवन है, पैरेललोग्राम है तो दैट मीन हम इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम में देखो क्या होता है, आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन आपको पता है। अगर पैरेललोग्राम होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। जब दो लाइंस, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन जब जाती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। उसके बाद आप क्या देख सकते हो, ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, इसमें एक साइड कॉमन है, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन आ रही है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी, ठीक है। ए बी डी एंड सी डी बी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम देखेंगे, आप देख सकते हो कि जो ये वाला एंगल है ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है सी बी डी के, एंगल सी बी डी, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट आप देखोगे एंगल, ये वाला एंगल आपने ए डी बी किया है अभी, और ये वाला किया है सी बी डी। अब आप ये वाला करो ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा
एंगल ए बी डी के साथ ये इसके ऑल्टरनेट होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। तो सी डी बी, एंगल सी डी बी के, ये भी क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, इसलिए इक्वल है। एक साइड आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी बी डी, साइड बी डी इक्वल बी डी, ये क्या है, कॉमन है। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइड, ये एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से, तो बाय एंगल साइड एंगल, सो बाय एंगल साइड एंगल congruency rule we can say that triangle ABD congruent है ट्राइंगल CDB के, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDB के। क्लियर एवरीवन। तो यही हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था। लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम आपसे बोली गई है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन से ही हम कर सकते हैं। आपने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, उसके बाद अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, बाय सीपीसीटी से हो जाएगी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी से आप क्या कर सकते हो, अपोजिट साइड्स को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी इक्वल सी डी, आप लिख देना ए बी इक्वल सी डी एंड बी सी इक्वल ए डी, बी सी इक्वल ए डी। अगर ये पूरा आ जाए एग्जाम में तो पहले आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, फिर ये दोनों किससे प्रूफ हो जाएंगी, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी से पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इक्वल प्रूफ कर दिया हमने बाय सीपीसीटी से, लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे ये थ्योरम अभी मैं थोड़ी देर में कराती हूँ, इसके बाद वाली करा देती हूँ क्योंकि उसके बाद वाली पिछली वाली से ही रिलेटेड है, इसलिए उसके बाद वाली मैं पहले करा रही हूँ, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 4 हम देख लेंगे इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब बोला है अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आप देखो अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होंगे। यहाँ पर देखो एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है, एंगल सी के, एंगल ए एंगल सी के इक्वल आ रहे हैं, दोनों अपोजिट हैं या नहीं है ना अपोजिट। तो एंगल ए इक्वल आ रहा है एंगल सी के, और यहाँ पर एंगल बी इक्वल आ रहा है एंगल डी के, एंगल बी ये पूरा की पूरा इक्वल आ रहा है एंगल डी के। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल आ रहे हैं, ए सी के इक्वल बी डी के इक्वल, ठीक है। तो यहीं से हमने क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था तो यहीं से हमने एंगल्स भी क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए। तो आप सीधा आप कर सकते हो, पूरा प्रूफ करने के लिए आए तो पूरा करके दिखाना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप इजीली इसको कर सकते हो। यहाँ पर देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल पूछे थे आपको, आपने क्योंकि अभी पढ़ा था ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल पढ़े थे, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट था ट्राइंगल सी डी बी के, ये अभी आपने प्रूफ किया है। तो यहीं से हम एंगल ए किसके इक्वल कर सकते हैं, सो एंगल ए इक्वल है एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो अपोजिट एंगल्स भी आपने इक्वल प्रूफ कर दिए बाय दिस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। इस थ्योरम से हमने एंगल्स भी इक्वल प्रूफ कर दिए। तो लास्ट में आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तीनों थ्योरम क्लियर है आपको।
ठीक है, तीनों थ्योरम आपको क्लियर हो गई हैं, तो हम आगे की जो तीसरी थ्योरम हमने छोड़ी थी वो हम एक बार देख लेते हैं। थ्योरम नंबर थर्ड में बोला गया है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ईच पेयर अपोजिट साइड मतलब अपोजिट साइड के ईच पेयर क्वाड्रिलेटरल के अगर इक्वल हैं तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। बना लेते हैं डायग्राम। और ये आपको गिवन है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, गिवन है क्योंकि बोला है अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, दे रखा है। ये आपको प्रूफ करना है इट इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है इसको आपको। ठीक है, तो इसमें हम एक डायगोनल बना देते हैं और इसको लेट अस कंसीडर दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, तो हम सीधा प्रूफ ही करते हैं, इसको सीधा प्रूफ करते हैं। यहाँ पर देखो ए डी इक्वल, दोनों ट्राइंगल के अंदर देखेंगे ए डी इक्वल बी सी, ये आपको गिवन था। नेक्स्ट आपको ये वाला ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी, ये भी आपस में इक्वल है, ये भी गिवन है आपको। और ये बी डी दोनों के अंदर कॉमन है, जो ये वाली लाइन है बी डी वो इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में दोनों में कॉमन आ रही है। ठीक है, बी डी इक्वल बी डी क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। क्लियर। सो बाय साइड 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 से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, सो बाय साइड 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 रूल से हम क्या दिखा सकते हैं, साइड 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 रूल से हमें क्या मिल गया कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है सी डी बी के, ट्राइंगल सी डी बी के। ठीक है, आपको बताना था कि क्या ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम होने के लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखा दो, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी से आप क्या दिखा सकते हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल आप दिखा सकते हो। तो ये एंगल क्या है आपका, कोई सा भी दिखा दो, ऊपर नीचे आप लाइंस कर सकते हो। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दैट मीन्स मैं मान ही लेती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट, एंगल 4 के इक्वल होगा। नाउ एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के एंड एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। ये किससे निकाला हमने, बाय सी पी सी टी से, बाय सी पी सी टी से हमने ये शो कर दिया। अगर ये बाय सी पी सी टी से अगर ये हमने इक्वल दिखा दिए तो डैट मीन्स जो ये वाली साइड होंगी अपोजिट साइड्स वो पैरेलल तो होंगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो साइड्स भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इतना दिखाने के बाद ही आप लिख सकते हो, हैंस क्या लिख सकते हो, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपने कर दिया प्रूव्ड।